एवरी मैक्लियार्ड एंड जो मैकार्टी थे उन्होंने क्या किया, ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को फिर से आगे कंटिन्यू किया, क्योंकि ग्रिफिथ ने जो भी ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल था उसका मतलब उसका बायोलॉजिकल नेचर नहीं बताया था। तो उस बायोलॉजिकल नेचर को जानने के लिए इन तीनों साइंटिस्टों ने क्या किया, 3 टेस्ट ट्यूब लिया और उन 3 टेस्ट ट्यूब में एक में लिया प्रोटीनेज एंजाइम और एक में आरएनएज और एक में डीएनएज। तो जो प्रोटीनेज एंजाइम था वो प्रोटीन को क्या कर रहा था, डिस्ट्रॉय कर रहा था। तो जब उन्होंने या सिस्टेन हीट किल्ड बैक्टीरिया का एक्सट्रैक्ट यूज किया और उसमें आरएनएज प्रोटीन एंजाइम को डाला तो क्या हो रहा था, उन्होंने देखा कि यहाँ पर फिर भी जब आर स्ट्रेन मिला रहे थे, फिर से चूहे में जब इंजेक्ट कर रहे थे तो चूहा क्या था, मर गया था। मतलब यहाँ पर भी अभी कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा टेस्ट ट्यूब में उसमें क्या यूज किया, आरएनएज एंजाइम। आरएनएज एंजाइम क्या कर रहा था, आरएनए को डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। तो जब उन्होंने हीट किल्ड या सिस्टेन में आरएनएज एंजाइम को मिलाया और उसके बाद से क्या यूज किया, उन्होंने फिर से आर स्ट्रेन को यूज किया बैक्टीरिया का, फिर से चूहे में इंजेक्ट किया तो वहां पर भी माइस क्या था, मर गया। मतलब अभी भी कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा था। तो इससे पता चला ना ही वो प्रोटीन था ना ही वो आरएनए था जो चूहे में ट्रांसफर मतलब जो या सिस्टेन से आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा था। तो लास्ट में उन्होंने डीएनएज एंजाइम यूज किया और डीएनएज एंजाइम क्या कर रहा था, डीएनए को इनएक्टिवेट कर दिया और उसके बाद से फिर से उन्होंने उसमें क्या किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का एक्सट्रैक्ट मिलाया और फिर चूहे में इंजेक्ट किया। तो यहाँ पर क्या था, माइस जिंदा था। तो इससे उन्होंने पता लगाया कि डीएनए ही वो कुछ ना कुछ मटेरियल था जो चूहे में क्या हो रहा था, निमोनिया कॉज कर रहा था। मतलब या सिस्टेन से जो आर स्ट्रेन में ट्रांसफर हो रहा था वो क्या हो रहा था, डीएनए।